नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मुलायम सिंह यादव इस दुनिया से चले गए। कल उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। जिसको जितना रोना था वो रो लिए, जिसको जितना बिलखना था वो बिलख लिए। लेकिन सवाल सबसे अहम ये है कि अभी उनकी इतनी चर्चा हो क्यों रही है। दर्शकों, आज इसी बात को जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी इतनी लोकप्रियता आखिर लोगों के दिल में क्यों है। चलिए, नेता आए उनसे मिलने, यहाँ तक तो ठीक था। नेता फूट फूट कर रो रहे थे, ये भी तो ठीक था। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से भी लोग आए, भारत रत्न मिलने की बात हुई। आखिर इतनी खासियत उनमें है क्यों? मुलायम सिंह यादव के बारे में कुछ ऐसा जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तब जाकर आपको समझ में आएगा कि चाहे वो मेदांता अस्पताल में थे तब भी उनके समर्थक रो रहे थे, जब वो घर पे थे तब भी रो रहे थे, वो ठीक थे तब भी रो रहे थे, आज जाने के बाद तो वैसे ही जो है पूरा बुरा हाल बना पड़ा है। दो तीन ऐसे अहम फैसले रहे हैं मुलायम सिंह यादव के जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, उनके भी आंखों से आंसू आ गए, या फिर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हों, वो जब उनके जो है अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं तब भी उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। चाहे पक्ष या विपक्ष, सब लोगों ने दुख जताया इस बात को लेकर, नहीं कि वो मुलायम सिंह यादव जो है आज वो चले गए इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के संरक्षक चले गए, इसलिए कि ज़मीन से जुड़ा एक नेता चला गया, इसलिए कि जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता जो गरीबों के लिए मदद करता था, जो गरीबों का मसीहा था, वो चला गया। यही वजह है कि आज लोगों के दिलों में आज भी दुख है और पूरे यूपी में इस वक्त जो है एक तरह से मातम ही छाया हुआ है। क्योंकि जिस सफाई को वो चमका रहे थे उस सिपाही को अब चमकाने वाला कोई है नहीं। जिस सिपाही से वो आते हैं वहाँ चाहे रोड, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, तमाम चीज़ों को उन्होंने शानदार बना दिया। यानी कि यूँ कहें कि एक साइकिल से सफ़र करने वाला व्यक्ति हेलीकॉप्टर तक जो सफ़र किया वो बाखूब कामयाबी उन्होंने हासिल किया और शानदार रहा। यही वजह है कि आज उनकी अब तक चर्चा हो रही है। अलविदा कह गए, हंसते खेलते हुए लोगों को रुलाकर चले गए। इस बीच में तीन ऐसे उनके अहम फैसले रहे हैं जिसको खूब लेकर चर्चाई हो रही है। चाहे लोग उनको गाली देने वाले थे या कुछ करने वाले, लेकिन अब वो भी उन्हें जो है प्यार करने लगे। उनको देखकर उनके अंतिम संस्कार पर जो है जब एक हुजूम समर्थन एक उठा तो उसको भी देखकर रोने लगे। चलिए, इस स्क्रीन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे तीन एक फैसले रहे हैं जो अहम फैसले उनके सियासी सफ़र में, राजनीतिक सफ़र में, जो सब कर मतलब पूरे यूपी की सत्ता को हिला कर रख दिए थे। यूँ कहें कि यूपी नहीं, सिर्फ दिल्ली की सत्ता भी जो है उस वक्त हिल कर रह गई थी। सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, तमाम लोग जो है सोचने पे मजबूर हो गए थे कि आखिर मुलायम सिंह यादव का करे क्या कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े नेता थे। चलिए, आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। मुलायम सिंह यादव का सिर्फ फैसला और वह मुस्लिम मतदाताओं के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा बन गए थे। 30 अक्टूबर 1990 में जब उन्होंने मुस्लिम को अयोध्या में इकट्ठा होकर विवादित बाबरी मस्जिद पर चढ़ने की कोशिश करने वाले कार सेवकों पर गोलियां चलाने का निर्देश दिया, इस घटना में करीब 30 से 35 लोगों की मौत हुई थी। इनके इस फैसले के बाद वह एक बड़े नेता और मुसलमानों के चहीते बन गए थे, जिसमें मैं अभी चर्चा भी करूंगा, आपको बताऊंगा। कई लोगों ने इस फैसले को लेकर उनकी निंदा भी की थी, यहाँ तक कि विरोधी उन्हें मुल्ला मुलायम कहने लगे। एक तरफ वह उत्तर प्रदेश के 19% मुस्लिम वोट के एकमात्र दावेदार बन गए थे, तो दूसरी तरफ केंद्र और यूपी दोनों में भाजपा द्वारा जनता दल के समर्थक वापस लेने के बाद मुलायम की सरकार गिर गई थी। यही सबसे बड़ी बात है। अब उसके बाद आपको बताते हैं कि दूसरी क्या चीज़ थी। पुलिस फायरिंग की घटना के ठीक 2 साल बाद कार सेवकों का एक और समूह बाबरी पर चढ़ गया और विवादित ढांचा तोड़ दिया गया। सीएम मुलायम ने मुसलमानों से सरकार में विश्वास बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। लाठीचार्ज के बाद कई कार सेवक तितर बितर तो हुए, लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने बाबरी के चीज़ों को जो है तोड़ डाला। उसके बाद क्या रही उनकी ताकत, आपको बताते हैं। देखिए, जब मैं लाइव सेशन कर रहा था, हमारे तमाम दर्शक भी जो हमारे सहयोगी लाइव सेशन कर रहे थे और हज़ारों की संख्या में जो समर्थक जो है जुड़ रहे थे, वो जो कह रहे थे रावण की बात, राम मंदिर की बात, जो है हिंदू विरोधी की बात कर रहे थे। ये इसीलिए कह रहे थे जो हमने आपको पहला पॉइंट्स पढ़ कर बताया कि उन्हें जो है मुल्ला मुलायम भी कहा जाता था। दरअसल यही देखिए, आज की राजनीति में यही हो गया है कि अगर हिंदू के पक्ष में फैसला आया तो मुसलमान विरोधी, मुसलमान के हक में फैसला आया तो हिंदू विरोधी कह दिया जाता है। लेकिन देखिए, सच्चाई यही है कि मुलायम सिंह यादव हमेशा से देश के हित में, यूपी के हित में जो फैसला हो सकता था उन्होंने
फाइनली वो किया। लेकिन अब समर्थक है, वो किसी को भी पसंद कर सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं, वो उनकी राय है। यही वजह है कि लाइव सेशन के वक्त भी वो लोग खूब आते हैं, चर्चा करते हैं और बताते रहते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ ज़रूर सुना होगा कि मुल्ला मुलायम के नाम से इसीलिए जाने जाते हैं कि उस वक्त उनको लगा कि शायद वो मुसलमानों के मसीहा बन गए थे। लेकिन और देखिए, मुलायम सिंह यादव का जो सफ़र रहा है और जो बाबरी मस्जिद को लेकर जो तमाम तमाशा, हालांकि उसका फैसला तो अब आ ही गया, कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन उसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारी किताबें हैं, आर्टिकल्स छपी हैं, तब जाकर आपको जो एग्जैक्ट समझ में आएगा क्या होगा। क्योंकि इतनी बातों से आप मुलायम सिंह यादव को विरोधी नहीं कह सकते, तो ये समझना बहुत ज़रूरी। अब आपको ताकत बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव की ताकत क्या रही थी। मुसलमानों के समर्थक का सबसे बड़ा ताकत था। राम मंदिर की राजनीति के बढ़ते ढोल की थाप में खुद को किनारे करने वाले मुस्लिम समुदाय के लिए 1992 में मुलायम सिंह जिस समाजवादी पार्टी का गठन किया वह उनकी पसंदीदा पार्टी बन गई। सपा के राज्य में 19% मुस्लिम वोट के एकमात्र दावेदार के रूप में देखा गया, जिससे मुलायम को एक दुर्जय मुस्लिम यादव या MY वोट बैंक बनाने में मदद मिली। मुलायम के लिए मुस्लिमों के समर्थक की ताकत उन्हें 1992 के बाद यूपी के अलावा पूरे देश के लिए जाना माना नेता बना दिया गया। MY फैक्टर आपने बहुत सुना होगा 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त, और आप जरूर समझे होंगे यादव अब मुस्लिम। देखिए, वाकई में समाजवादी पार्टी की ये ताकत रही है, ये कांग्रेस की ताकत थी, हालांकि 3 दशकों से वो नहीं है, और मायावती की भी। लेकिन आपने देखा कि जब लोकसभा के उपचुनाव हुए रामपुर में, जो उसके बाद वहाँ बीजेपी की जीत हुई, तो ये माना गया कि 27 सालों से आजम खान जेल में थे, और उसके बाद जो ये निराशा समाजवादी पार्टी को हासिल लगी, मुलायम सिंह यादव थोड़ा सा दुखी हो गए कि बेटे को हमने जो जिम्मेदारी दी, अखिलेश यादव को जो हमने जिम्मेदारी दी, उसमें थोड़ा सा वो नाकाम साबित हुए। यहाँ पे ताकत उसकी 2022 में कम हुई है। जो ताकत MY फैक्टर समाजवादी पार्टी की सबसे ताकतवर रही, और मुलायम सिंह यादव इसी के करता धरता रहे, उन्हीं की वजह से ये चीज़ हम सबको देखने को मिला था। एक और वाकया है जो आप दर्शकों को बताते हैं। बसपा के समर्थन से दूरी बन गई थी, उनसे नाराजगी आ गई थी। माना जाता है कि मुस्लिम समर्थक ने 1993 में चुनावों में सपा को 109 सीटों तक पहुंचाया, जिसमें से उसने 256 सीटों पर चुनाव लड़ा। इसके बाद उन्हें बसपा के समर्थन के दूसरे कार्यकाल के लिए CM बनने में मदद मिली। उनके कई नारों ने भाजपा की बुरी तरह परास्त किया, जैसे मिले मुलायम, काशी राम, हवा में उड़ गए, जय श्री राम। मुलायम ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल 2003 से 2007 तक पुनः मुस्लिम समर्थन जारी रखा। आपको बता दें, गेस्ट हाउस का एक कांड भी हुआ था, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी अखिलेश और जो है मायावती का जोड़ी देखने को मिला था। एक मंच पे अखिलेश, माफ़ कीजिए, मुलायम सिंह यादव भी आए थे, तो वो बहुत बड़ी ताकत थी, और बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी मुसीबत थी। और बीजेपी चाहती थी कि भाई इसको कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि जब तक वो तोड़ते नहीं तब तक फिर वो अपने आप को जोड़ नहीं पाते और अपने आप को यूपी में ला नहीं पाते। लेकिन गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद से पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में ऐसा दरार पैदा हुआ, जिसका ज़बरदस्त फ़ायदा जो है कहीं ना कहीं जो है बीजेपी उठाते हुए नज़र आई। और बीच में हम सब ने देखा कि बहुत कोशिशें हुई। मुलायम सिंह यादव ने कोशिश की, अखिलेश यादव ने कोशिश की, शिवपाल यादव ने कोशिश की, मायावती भी हालांकि इस चीज़ की कोशिश की, लेकिन दोनों की नज़दीकियाँ जो है दूरियाँ कम नहीं हो पाई, दोनों एक दूसरे के नहीं हो पाई। ये सब चीज़ देखने को मिला। तो ये तमाम सवाल बहुत सारे अहम थे। तो एक चीज़, उसके बाद एक और क्या हुआ था वो हम आपको बता ही देते हैं। इस घटना में हुआ क्या था जिसकी वजह से नाराजगियां बनी रही, वो बता देते हैं। हालांकि बसपा के साथ उनका गठबंधन एक हिंसक गेस्ट हाउस की घटना के साथ ख़त्म हो गया। हालांकि दोनों पार्टियां इस घटना के बाद यूपी में सबसे शक्तिशाली पार्टियों के रूप में उभरी। मुलायम ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल यानी 2003 से 2007 तक पूर्ण मुस्लिम समर्थक जारी रखा। इस दौरान सपा ने 2004 के चुनावों में 39 सीटों का अपना सर्वश्रेष्ठ लोकसभा प्रदर्शन भी देखा। हालांकि बाद में बसपा प्रमुख मायावती ने राजनीतिक चाल चलते हुए मुस्लिम मतदाताओं को रुझाने के और सपा के वोट काटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया, जिससे सपा के वोट बैंक में सेंध लगी और तब से बसपा को ही मुस्लिम वोट का हिस्सा मिलता रहा और वहीं से समाजवादी पार्टी का खेल ख़त्म होना शुरू हो गया और वहीं से वोट बंटना शुरू हो गया। तब बीएसपी के खाते में भी गई, कांग्रेस के खाते में भी गई और फाइनली 2022 में बीजेपी को भी मुसलमानों का वोट जो है नसीब हो गया।
भले उसको मोदी जी का करिश्मा कहा जाता है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि जो है समाजवादी पार्टी का अब फाइनली क्या होगा। ये तो चलिए मुलायम सिंह का एक सफ़र था, एक दौर था, तो हम सब देखने को मिला, लेकिन अखिलेश को जो जिम्मेदारी मिली है वो उस पर क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। चलिए आप दर्शक, मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद, उनके अंतिम संस्कार के बाद आपको कौन ऐसी घटना है जो लगती है कि मुलायम सिंह यादव का ये सबसे बड़ा घातक फैसला था, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SP9 न्यूज़। नमस्कार।